नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत जानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी के अंदर। दोस्तों, अपने जनरल साइंस के अंदर टॉपिक स्टार्ट किया था कंकाल तंत्र, उसका एक पार्ट पहले अपलोड कर दिया गया है, जिसके अंदर अपने कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती है, वो हड्डियां किस प्रकार से डिवाइड होती हैं, वो बात की थी। और उसका जो पहला पार्ट है, जो अपने कंकाल तंत्र का पहला पार्ट था अक्षीय, जिसके अंदर हड्डियों की संख्या थी 80। इन 80 हड्डियों की जो संख्या है उनको अपने अलग अलग डिवाइड कर लिया था और उनको किस प्रकार से कहां कहां कौन सी अस्थियां प्रेजेंट होती है वो बात अपने कर ली थी उसके अंदर। सेकंड जो इसका पार्ट है वो इसके अंदर आता है अनुबंधी अस्थियां। अनुबंधी के अंदर हड्डियों की संख्या आती है 126। तो इस पार्ट के अंदर ये जो अनुबंधी 126 हड्डियां हैं, इनकी अपने बात करेंगे कि ये 126 हड्डियां किस प्रकार से डिवाइड होती हैं। तो देखिए, ये अनुबंधी 126 जो हैं, ये अपने कंधे के अंदर, कूल्हे के अंदर और दोनों हाथ और दोनों पैरों के अंदर पाई जाती है। तो अब अगर अपने अनुबंधी की बात करें तो मुख्य रूप से इसके दो भाग होते हैं, यानी अनुबंधी दो भागों में डिवाइड होती है। एक तो इसके अंदर पाई जाती है मेखलाएं और दूसरी यहाँ पर पाए जाते हैं पैर, या जिसको अपने पाद या पैर बोल दिया जाता है। तो मेखलाएं और पैर, मेखलाएं जो है इनकी संख्या होती है 6 और पैरों की संख्या होती है 120, यानी पैरों के अंदर जो हड्डियों की संख्या है वो 120 होती है, दोनों हाथों और दोनों पैरों के अंदर। जबकि मेखलाएं जो हैं इनकी संख्या होती है 6 हड्डियां। अब ये मेखलाएं जो है ये आगे फिर दो भागों में डिवाइड होती है। जैसे एक यहाँ पर होती है अपने पास अंश मेखला और दूसरी यहाँ पर अपने पास होती है श्रोणी मेखला। अंश मेखला और श्रोणी मेखला। अंश मेखला जो है यहाँ हड्डियों की संख्या होती है 4 और श्रोणी मेखला में हड्डियों की संख्या होती है 2। टोटल 4 और 2 6 हड्डियां होती हैं जो मेखलाओं के अंतर्गत आती हैं। जो पैर है उनके अंदर दो भाग होते हैं, एक अपना अग्र पैर और दूसरा पश्च पैर। यानी अपने जो दोनों हाथ होते हैं ये अग्र पैर के अंदर आते हैं और दोनों जो पैर होते हैं वो पश्च पैर के अंदर आते हैं। इनमें अगर देखें तो अग्र पैर के अंदर यानी दोनों हाथों के अंदर 60 और दोनों पैरों के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 60-60। तो इस प्रकार से ये एक ढांचा बनाया है अपने, जो 126 अस्थियां हैं। दो भाग मेखलाएं और पैर, 6 हड्डियां और 120 हड्डियां, टोटल संख्या होती है 126। अब मेखलाएं जो है दो भागों में अंश मेखला, श्रोणी मेखला, 4 और 2 6। पैरों के अंदर अग्र पैर और पश्च पैर, 60-60 हड्डियां, टोटल 120 हड्डियां। अब ये अंश मेखला जो है, अंश का मतलब होता है कंधा, क्योंकि अंश किसका पर्यायवाची है? कंधे का पर्यायवाची है। तो अंश मेखला जो है वे अपने कंधे के अंदर पाई जाती है, यानी अपने सेंटर पार्ट से लेफ्ट और राइट साइड के दोनों जो कंधे हैं इनके अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 4। श्रोणी का मतलब कुल्ला, अपने जो कमर वाला भाग होता है वहां मेखलाएं पाई जाती है संख्या के अंदर 2। तो ये श्रोणी मेखला पाई जाती है 2। अब इसके अंदर डिटेल पढ़ने से पहले श्रोणी मेखला, अंश मेखला की बात करें तो ये अंश मेखला जो है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हड्डी होती है जिसका नाम होता है क्लेविकल हड्डी। क्लेविकल हड्डी यानी अपनी जो क्लेविकल अस्थि होती है ये यहाँ अपने अंश मेखला के अंदर पाई जाती है। क्लेविकल हड्डी का दूसरा नाम अपने कॉलर हड्डी भी बोल दिया जाता है, कॉलर हड्डी या कॉलर बोन। तीसरा इंपॉर्टेंट नाम और होता है इसका, जिसको अपने बोलते हैं ब्यूटी बोन। तीसरा बोलते हैं ब्यूटी बोन। ये इसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि अपने शरीर के अंदर ब्यूटी बोन के नाम से कौन सी हड्डी जानी जाती है? तो ब्यूटी बोन जो होती है वो अंश मेखला के अंदर पाई जाने वाली क्लेविकल हड्डी जो होती है ये ब्यूटी बोन के नाम से जानी जाती है।
टोटल अंश मेखला 4 होती है, जिनमें से सामने की जो हड्डी होती है, जो अपने कॉलर वाली हड्डी होती है, ये होती है क्लेविकल हड्डी, इसीलिए इसको नाम कॉलर हड्डी बोल दिया जाता है और इसी को ब्यूटी बोन बोल दिया जाता है। तो ये अपने अंश मेखला और श्रोणि मेखला ये 6 होती हैं। अब अपने इंपॉर्टेंट बात करेंगे दोनों जो पैर हैं, अग्र पैर और पश्च पैर, इन दोनों की बात करते हैं, जिनमें टोटल हड्डियों की संख्या होती है 120। तो इनमें अगर देखें तो दोनों पैरों के अंदर 60 और दोनों हाथों के अंदर पाई जाती है 60 हड्डियां। अब मैं एक साइड आपके हाथ की हड्डियां और दूसरे साइड पैर की हड्डियां आपको देखते हैं किस प्रकार से है। तो यहां देखो हाथ और ये अपने पास है पैर की हड्डियां। पहले अपने हाथ की हड्डियां करते हैं। तो हाथ की हड्डियां जो है सबसे पहले अपने पास आती है ह्यूमरस हड्डी। ह्यूमरस हड्डी यानी ह्यूमरस का मतलब अपने कंधे से लेकर कोहनी तक का जो भाग है ह्यूमरस कहलाता है। कंधे से लेकर कोहनी तक की जो हड्डी होती है ये ह्यूमरस हड्डी कहलाती है से हाथ और है से ह्यूमरस। हाथ की पहली हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस हड्डी है। दूसरी अगर अपने देखें तो यहां पर पाई जाती है अपने पास रेडियो अल्ना। रेडियो अल्ना हड्डी यानी अपने कोहनी से लेकर कलाई तक की जो हड्डी होती है ये अपने पास कहलाती है रेडियो अल्ना हड्डी। तीसरी अपने पास जो हड्डी होती है ये अपने पास कहलाती है कार्पल्स हड्डी। कार्पल्स हड्डी यानी अपनी जो कलाई की हड्डियां हैं ये अपने पास कहलाती है कार्पल्स हड्डी। नेक्स्ट कार्पल्स के बाद में अपनी कलाई से लेकर अपना जो हाथ का जो पंजा बनता है यानी इस हाथ की जो हथेली की जो हड्डियां होती हैं ये अपने पास कहलाती है मेटाकार्पल्स हड्डियां। मेटाकार्पल्स हड्डियां यानी अपनी कलाई से लेकर आगे ये जो 5 हड्डियां जो चारों उंगलियों और एक अंगूठे की तरफ जो जाती है इस प्रकार से 5 हड्डियां पाई जाती हैं ये मेटाकार्पल्स कहलाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं उंगली अस्थियां। उंगली अस्थियां यानी अपने हाथ की चारों उंगलियों और अंगूठे के अंदर जो अस्थियां पाई जाती है वो किसके अंदर काउंट होती है? उंगली अस्थियों के अंदर। तो ये हाथ की जो अस्थियां हैं ये टोटल डिवाइड होती है 5 भाग के अंदर। हाथ की टोटल अस्थियां 5 भागों के अंदर डिवाइड होती है। अब ये 5 भाग जो होते हैं ये मिलकर बनाते हैं 30 हड्डियां, क्योंकि एक हाथ में 30 दूसरे में 30 टोटल 60। इसी प्रकार एक पैर में 30 दूसरे पैर में 30 हड्डियां टोटल 60 हड्डियां। और ये जो मेखलाएं 6 होती हैं और पैरों के अंदर 60 और 60 120 दोनों के अंदर आ जाती हैं। अब ये 5 जो भाग हैं जो हाथ के इनमें हड्डियों की संख्या इंपॉर्टेंट है जी। तो सबसे पहले ह्यूमरस संख्या 1, कंधे से लेकर कोहनी तक ह्यूमरस 1, ऐसे हाथ और ऐसे ह्यूमरस संख्या होती है 1। दूसरी रेडियो अल्ना, नाम भी 2 है, एक रेडियो दूसरा अल्ना, तो संख्या भी कितनी होंगी? 2 होंगी, जो अपने कलाई से लेकर कोहनी तक की हड्डी पाई जाती है, संख्या में 2। अब यहां आती है कार्पल्स हड्डी यानी अपने हाथ की जो कलाई है उसके अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं ये अपने पास कहलाती है कार्पल्स हड्डियां। इनकी संख्या जो होती है कार्पल्स हड्डियों की संख्या होती है यहाँ पर 8। यानी ये जो कलाई है यहाँ पर इस प्रकार से 8 हड्डियां पाई जाती है, जिस कारण ये कलाई जो है इस प्रकार से मूवमेंट अपनी कर सकती है। ये कार्पल्स हड्डियां पाई जाती हैं संख्या में 8। अब कलाई से आगे की जो हड्डियां होती हैं जो 5 उंगलियों की तरफ जाती हैं, अंगूठे और उंगलियों की तरफ जाती है, ये हड्डियां कहलाती है मेटाकार्पल्स, जिनकी संख्या कितनी होती है? 5, क्योंकि उंगली और अंगूठा 5 है संख्या में, तो इनकी संख्या भी कितनी होती है? 5 होती है। यानी हाथ का पंजा कौन सी अस्थियों के द्वारा निर्मित होता है? मेटाकार्पल्स के द्वारा। अब आता है उंगली अस्थियां। उंगली अस्थियों की संख्या होती है 14, यानी चारों उंगलियों के अंदर और अंगूठे के अंदर जो हड्डियों की संख्या है वो 14 पाई जाती है संख्या में। इनका जो अनुपात होता है वो इंपॉर्टेंट है जी। अनुपात किस प्रकार से होता है? 2, 3, 3, 3 और 3। ये अनुपात है
सबसे पहले दो हड्डियां अंगूठे के अंदर, अंगूठे में दो हड्डियां पाई जाती है। पहली उंगली में 3, दूसरी में 3, तीसरी में 3 और चौथी में भी 3। उंगली छोटी है लेकिन हड्डियां 3 ही होंगी जी, हड्डियां 3 होती है। इसी तरह ये 3 जगह से बैंड होती है, एक हड्डी, दूसरी हड्डी और तीसरी हड्डी। अंगूठा केवल 2 ही जगह से बैंड होता है, एक हड्डी और दूसरी हड्डी। तो 2 3 3 3 और 3 इस प्रकार से। टोटल संख्या देखो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और 2 14। उंगलियों के अंदर चारों उंगली और अंगूठे के अंदर हड्डियां होती है 14। मेटाकार्पस कलाई के अंदर, कलाई में पंजे के अंदर 5 हड्डियां, कलाई के अंदर 8 हड्डियां कार्पस। रेडियो अल्ना 2 हड्डी, 2 नाम है, 2 ही हड्डियां हैं। ह्यूमरस पहली हड्डी, कितनी संख्या 1। काउंट करो जी, 8 और 2 10, 15, 15 और 1 16, 16 और 14 30 हड्डियां। एक हाथ के अंदर हड्डियों की संख्या 30, तो दूसरे के अंदर भी 30, दोनों हाथों के अंदर 60। ये है अपने अगर पैर की हड्डियां जो 60 है। अब पैर की बात करते हैं जिनके अंदर भी हड्डियों की संख्या कितनी होगी, दोनों के अंदर 60 और एक के अंदर होती है 30। थोड़ा याद रखने में कठिनाई हो सकती है जी। याद रखने के लिए ऐसे हाथ, ऐसे ह्यूमरस पहली। रेडियो अल्ना, रेडियो कहाँ रखे चलाते हैं, यहाँ पर रेडियो, इसीलिए रेडियो अल्ना ये है। कैसे कलाई कैसे कार्पल्स, कैसे कलाई कैसे कार्पल्स, तो पंजे की मेटाकार्पल्स और आगे अंगुली अस्थियां। ये 5 टाइप है यहाँ पर। अब दूसरा देखते हैं पैर की हड्डियां। पैर की हड्डियों में सबसे पहले ये ह्यूमरस है, यहाँ पर आती है फीमर। पैर को अपने फुट बोल सकते हैं, फै से फुट और फै से फीमर। पहली हड्डी यहाँ ह्यूमरस थी, यहाँ कौन सी आएगी, फीमर आएगी। शरीर की सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी, फीमर हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान के अंदर पाई जाने वाली स्टेपीज हड्डी होती है। दूसरा यहाँ पर पार्ट आता है, ये पार्ट है रेडियो अल्ना। यहाँ आता है पार्ट टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला दूसरा पार्ट। तीसरा यहाँ पर कौन सा था, कलाई कार्पल्स। यहाँ कौन सा आएगा, टार्सल्स। यहाँ कौन सा आएगा, टार्सल्स। कहाँ पाई जाती है, टखने के अंदर। फीमर हड्डी जांघ के अंदर पाई जाती है। टीबिया फिबुला पिंडली के अंदर पाई जाती है। टार्सल्स हड्डी टखने के अंदर पाई जाती है। चौथी मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स कहाँ पाई जाती है, पैर के पंजे के अंदर। और 5वीं उंगली अस्थियां, 5वीं उंगली अस्थियां। जिस प्रकार से ये 5 पार्ट है, इनको भी अपने पैर की हड्डियों को भी 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले देखो ये ह्यूमरस कितनी है, 1 है, तो फीमर भी कितनी है, संख्या में 1 है। रेडियो अल्ना जो कोनी से लेकर कलाई तक थी, संख्या में 2 थी, ये भी 2 ही नाम है, टीबिया फिबुला। संख्या में कितनी होंगी, 2 पाई जाएंगी। यहाँ पर कार्पल्स कलाई के अंदर कितनी थी, 8 हड्डियां। ये टार्सल्स हैं टखने के अंदर, टे से टखना, टे से टार्सल्स। कितनी हड्डियां, 7 हड्डियां। ये मेटाकार्पल्स हाथ का पंजा बनाया था, तो मेटाटार्सल्स क्या बनाएगी, पैर का पंजा। तो इसमें भी संख्या कितनी, 5। क्योंकि कलाई के अंदर क्या था, प्रत्येक उंगली की तरफ 1-1 हड्डी गई थी। उसी प्रकार पैर के पंजे में भी कितनी उंगलियां होती है, 4 उंगली और 1 अंगूठा। तो मेटाटार्सल्स भी कितनी होती हैं, 5 ही होती हैं। और अंगुली अस्थियां कितनी होती हैं, सेम 14 पाई जाती है, जिसका रेशो भी सेम होता है 2 3 3 3 3 का। यानी पैर के अंगूठे में 2 हड्डियां और चारों उंगलियों के अंदर 3-3 हड्डियां पाई जाती हैं। पैर की छोटी उंगली में भी 3 हड्डियां ही पाई जाती हैं, 3-3 हड्डियां। अब देखिए इनको काउंट कीजिए जी, 14 5 19 19 और 7 26 26 और 2 28 28 और 1 29 हड्डियां कितनी हुई है, 29। उन्हें कितनी चाहिए, 30। पैर के अंदर कितनी हड्डियां होनी चाहिए, 30, क्योंकि यहाँ भी कितनी हुई है, 30 है। एक हाथ में 30, दूसरे में 30, एक पैर में 30, दूसरे में भी 30, टोटल 120 होनी चाहिए। लेकिन हड्डियां कितनी हुई है, 29 हुई है। एक हड्डी कम रहेगी जी, जिसका नाम होता है पटेला। जिसका नाम क्या होता है, पटेला हड्डी। यानी अपने घुटने के ऊपर, जिसको अपने नॉर्मल मारवाड़ी में ढकनी बोल देते हैं, ढकनी, ये पटेला हड्डी होती है जी।
इसका नाम क्या होता है? पटेला हड्डी होती है, जिसको ढकनी बोल देते हैं। ये कम कहां से की है जी अपने? कम देखो कहां से की है। कार्पल्स में क्या थी? 8 थी। टार्सल्स में कितनी की है? 7 की है। बाकी कहीं भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। 1 1 2 2 5 5 14 14। केवल कलाई में 8 थी, टखने में 7 हड्डी है। एक हड्डी कम हुई थी यहाँ पर, वो एक हड्डी अपने पटेला के रूप में कंप्लीट कर दी। तो हाथ की हड्डियां 5 भागों में होती है और पैर की हड्डियां 6 भागों के अंदर डिवाइड होती है। तो इस प्रकार से ये 30 हड्डी और ये 30 हड्डी, टोटल 60 हड्डी, और दूसरे हाथ और पैर के अंदर भी 60 पाई जाती है। तो ये अपने पास 120 हड्डियां दोनों के अंदर। इनको अपने नाम दे देते हैं अगर पैर और पश्च पैर, जिनमें टोटल संख्या होती है 120 और 6 होती है अपने पास मेखलाएं। तो इस प्रकार से 126 हड्डियां और अक्षीय की अपने पहले पार्ट के अंदर बात कर ली है। अब ये तो है आपकी हड्डियां। अब अपने बात करते हैं कुछ इनसे जुड़ी हुई संधियों की, कि अपने हड्डियों के अंदर संधियां किस प्रकार से पाई जाती हैं। तो हड्डियां जो होती हैं उनके बीच में कुछ जॉइंट पाए जाते हैं। कुछ जॉइंट होते हैं जिनकी सहायता से ये हड्डियां क्या करती है? मूवमेंट करती हैं। तो ये मूवमेंट किस प्रकार से करती हैं वो देखते हैं। संधि, संधियों में सबसे पहले संधि आती है कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि, कंदुक खलिका का मतलब ये होता है कि ऐसी संधि जिसके अंदर मूवमेंट होती है 360 डिग्री की। याद रखने के लिए तरीका है कि जिसमें 360 डिग्री की मूवमेंट होती है वो संधि कहलाती है कंदुक खलिका संधि। जैसे अपने कंधे के अंदर पाई जाती है कंदुक खलिका संधि, या अपने कुल्ले के अंदर पाई जाती है कंदुक खलिका संधि। इसी संधि के कारण अपना हाथ जो होता है वो पूरा एक सर्किल के अंदर मूवमेंट कर पाता है, यानी 360 डिग्री पे मूवमेंट कर सकता है। तो ये संधि पाई जाती है अपने कंधे के अंदर और दूसरी कुल्ले के अंदर, यानी कमर वाले भाग के अंदर। दूसरी जो संधि पाई जाती है ये यहां पर होती है कब्जा संधि। कब्जा संधि, इसके लिए ट्रिक होती है कि ऐसी संधि जिसके अंदर मूवमेंट होती है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, उस पर एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। उसी प्रकार से अपनी जो कोनी होती है उसके अंदर भी मूवमेंट कितनी होती है? ये 0, ये 90 और ये 180। तो इस प्रकार से डायरेक्ट कितने एंगल पर मूवमेंट करती है? 180 डिग्री पर। तो ये कौन सी संधि पाई जाती है? कब्जा संधि। तो कब्जा संधि कहाँ होती है? अपने कोहनी के अंदर और घुटने के अंदर। कोहनी और घुटने के अंदर कौन सी संधि पाई जाती है? कब्जा संधि पाई जाती है, जो 180 डिग्री पर मूवमेंट करती है। नेक्स्ट अगर अपने देखें तो यहां पाई जाती है एक खूंटी संधि। खूंटी संधि ये अपने पाई जाती है गर्दन के अंदर। हड्डियों में आपको कशेरुक दंड में 2 हड्डियां याद करवाई थी, एटलस और एक्सिस। उन दोनों के बीच में पाई जाती है खूंटी संधि, जिस कारण से अपनी गर्दन जो होती है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइडों मूवमेंट कर सकती है। जिस प्रकार से दीवार के अंदर खूंटी लगी होती है, उसके ऊपर कोई चीज अगर अपने रख दें तो वो लेफ्ट और राइट इसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है। उसी प्रकार से खूंटी संधि से जुड़ी हुई जो अपना अंग होता है गर्दन, वो साइडों के अंदर मूवमेंट कर सकती है। ये होती है खूंटी संधि। कहां पाई जाती है? गर्दन के अंदर। गर्दन के अंदर, गर्दन में कौन से भाग के अंदर? एटलस और एक्सिस के अंदर। एटलस और एक्सिस के अंदर। नेक्स्ट अगर संधि की अपने बात करें तो ये पाई जाती है यहां पर सैंडल संधि। सैंडल संधि का मतलब होता है कि जिसके अंदर 180 और 360 दोनों मूवमेंट पाई जाए। जैसे हाथ के अंगूठे में, हाथ के अंगूठे के अंदर ये अपना हाथ का जो अंगूठा होता है ये 360 भी मूवमेंट करता है और 180 भी मूवमेंट करता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर कौन सी संधि पाई जाती है? सैंडल संधि। और नेक्स्ट पाई जाती है अपने विसर्पी संधि। विसर्पी संधि ये पाई जाती है अपने कलाई के अंदर, जिसमें ये संधि जो है एक दूसरे के ऊपर फिसलन करती है। और एक अपने यहाँ पर पाई जाती है अचल संधि। ऐसी संधि जिसकी हड्डियों में किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती, वो होती है अचल संधि। ये पाई जाती है कपाल भाग के अंदर।
तो दोस्तों इसी के साथ अपने ये पार्ट कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।